यस व्यूअर्स, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। अगर आज ये रीडिंग आपके सामने आई है तो हो सकता है कि यूनिवर्स ना आज आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाना चाहते हैं जिसे आप बहुत दिनों से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन उसका प्रूफ आपको नहीं मिल रहा था। यहाँ पर आपको मिलेगा आज। मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से ना व्यूअर्स, आप बार बार ये सोच रहे थे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, कोई ना कोई रुकावट आ जाते हैं। कभी बिना वजह लोग बदल जाते हैं, तो कभी अचानक काम अटक जाते हैं, कभी ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जिनके इरादे शुरू से ही साफ तरीके से नजर नहीं होता है, मतलब उनका नियत साफ नहीं लगते है आपके पास। तो हम देखेंगे कार्ड से कि सच्चाई क्या है, एनर्जी क्या है। प्लीज अपना एनर्जी को कनेक्ट कीजिए व्यूअर्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके हाइप बटन प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे ना कार्ड्स देखकर ना मुझे जो एनर्जी यहाँ पे मिल रहा है उसमें एक बात तो बहुत क्लियर है। आपके अगेंस्ट जो व्यक्ति खड़ा है ना, जो पर्सन आपके अगेंस्ट में खड़े हैं, उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है अभी। शायद उससे लगा था कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसका सच्चाई कभी भी सामने नहीं आएगा। शायद उसे लगा था कि अगर दुनिया को पता नहीं चला तो वो बच जाएगा। लेकिन एक बात बताइए व्यूअर, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना किसी वजह आपसे जलन रखते हैं? आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़े हैं, फिर भी वो आपकी प्रोग्रेस देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स तब गलत नहीं थी। यूनिवर्स ना मुझे बार बार एक ही बात यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस व्यक्ति को डिवाइन ने कई बार मौका दिया था, कई बार इसे रोका गया, कई बार सिचुएशन ऐसी बनाया जहां ये अपनी सोच बदल सकते थे, लेकिन हर बार इसने ना अपना ईगो, अपनी जलन और अपनी नेगेटिव सोच को ही चुने। और ये चीज ही ना, ये जो उन्होंने अपना नेगेटिव सोच, अपना ईगो, अपना जलन को प्रायोरिटी दिए ना व्यूअर्स, तो यही ना इसका सबसे बड़ी गलती हो गया। क्योंकि इसने सिर्फ आपको अंडर एस्टिमेट ही नहीं किया, इसने डिवाइन जस्टिस को भी अंडर एस्टिमेट कर डाला। इसे लगा था कि हर प्लानिंग इसका सक्सेसफुल होगा, हर चाल वो जो चल रहा है सब चाल ना उसके हिसाब से ही होगा, और कोई इसका हिसाब किताब नहीं करेगा या इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये उनको लगा था। बेवकूफ इंसान है तो क्या होगा। लेकिन व्यूअर्स, आपको भी पता है ना, कर्मा होता है तो यूनिवर्स का हिसाब ना बहुत अलग होता है। वह देर हो सकते हैं पर अंधेर नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। और कार्ड्स यहाँ पे ना ये कह रहे हैं कि अब वही हिसाब शुरू हो चुका है। अब सवाल ये है कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की जिसके बाद यूनिवर्स ने उसे और मौका देना नहीं चाहा या मौका देना बंद कर दिया। चलिए अब इसी एनर्जी को और गहराई से और डीपली हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहले ना व्यूअर्स, हम लोग देखेंगे कि उसके सबसे बड़ी गलती क्या थी। अभी कार्ड से यहाँ पे जो चीज पता चल रहा है, अगर गहराई से इसको देखा जाए तो
जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है वो बहुत ही पावरफुल मैसेज है, और वो हो सकता है कि इस बात को सुनकर आपको ना अपनी लाइफ की कई पुरानी सिचुएशन याद आ जाए। यूनिवर्स ना यहाँ पे कह रहे हैं व्यूअर कि उस व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि उसने आपके खिलाफ कुछ सोचा, सबसे बड़ी गलती बल्कि ये थी कि उसने बार बार गलत काम करने के बाद भी कभी रुककर खुद से ये नहीं पूछा कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं क्या वो सही है। अब जरा याद कीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ था कि बिना किसी वजह से आपको ब्लेम किया गया, या किसी ने आपके बारे में आधी सच्चाई या हाफ ट्रूथ वाला और आधी झूठ मिलाकर लोगों के सामने एक अलग इमेज आपका बनाने की कोशिश किए? कार्ड्स ना वही एनर्जी तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपके मतलब आप कोई काम कर रहे हैं या तो फिर आप कोई बात बोले हैं तो उसका ना हाफ पोर्शन लिया गया, जो सिर्फ सामने वाला बात है। आप किस लिए बोले थे वो नहीं बताया गया, उसके जगह पे उनका कलरफुल कुछ इमेज मतलब कलरफुल उसका कुछ माइंड का एडिटिंग वहाँ पे जोड़ के उन्होंने ऐसा कुछ बना के लोगों के सामने रख दिया कि आप ही खराब हो, आप ही सब कुछ उल्टा सीधा किए हो, आप ही क्रिएटर हो सब कुछ खराब करने की। ऐसा याद कीजिए, ऐसा आपके साथ हुआ है। यह व्यक्ति सोच रहा था कि अगर सच को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए, अगर लोगों के कान भर दिए जाए तो धीरे धीरे आप अकेला पड़ जाएंगे। और शायद कुछ समय के लिए उसे लगा भी था कि उसका प्लान काम कर रहा है। यस, द स्टोन। लेकिन यूनिवर्स सिर्फ रिजल्ट नहीं देखता है ना, यूनिवर्स नियत भी देखते हैं। और जब किसी के नियत बार बार दूसरे को नीचे दिखाने की हो तब डिवाइन तुरंत ना सजा नहीं देते, पहले मौका देते हैं कि भाई अपने आप को चेंज कर लो। शायद ये व्यक्ति भी कई बार ऐसा सिचुएशन से गुजरा जहां वो अपनी गलती मान सकता था, अपने आप को चेंज कर सकता था, लेकिन हर बार उसने सच की जगह ना अपनी ईगो को चुन लिया। उनको ना ऐसा लगता था कि जंग में सब कुछ जायज है, ऐसे ना वर्ड आ रहे हैं कि वो उसके लिए ना आपको नीचे दिखाना और उसका ईगो को बरकरार रखना ये उनके लिए जंग जैसा है। यहाँ पे ना व्यूअर्स कार्ड ये भी कह रहे हैं कि इसी वजह से ना डिवाइन इसने तो आपका जिंदगी का पूरा शेप ही चेंज कर देना चाहते थे, और लगभग कुछ तो इसने ऐसा किया है आपके ज़िंदगी में, इमोशनल टर्निंग पॉइंट भी लेके आया है। आपका टोटल कंडीशन भी स्टॉक कर चुके हैं, आपका वैल्यू भी लोगों के सामने कम कर चुके हैं, आप खुद से भी खुद का नज़र नहीं मिला सकते, ऐसा भी पॉइंट आपके सामने लाया गया था। तो आपका शेप पूरा चेंज करने वाले थे या चेंज करने की बहुत बार कोशिश किए हैं। तो इसी वजह से ना डिवाइन चुप था। चुप इसलिए नहीं थे कि उससे कुछ दिख नहीं रहा था, बल्कि इसलिए चुप थे डिवाइन क्योंकि वो दिख रहा था कि क्या ये इंसान खुद बदलेगा। लेकिन जब बार बार एक ही गलती को रिपीट होने लगे तो कर्मों का जो चक्रा होता है वो चलना स्टार्ट हो गया। और आप सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनिए, कार्ड यहाँ पे ना दिखा रहे हैं कि इस व्यक्ति को अभी भी ना पूरी तरह समझ नहीं आ रहा है कि उसकी प्रॉब्लम की जड़ जो है, वो जो उसका पुराना किया हुआ काम है, उसका पुराना किया हुआ कर्म इसके प्रॉब्लम की जड़ है, ये इसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बाहर वजह ढूंढने की, रीजंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली रीज़न तो ये है कि उसके अपना
फैसले, उसके अपना कर्म। आपके लिए ना यूनिवर्स का एक बहुत क्लियर मैसेज है व्यूअर्स। यहाँ पे आपको किसी को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब कर्म बोलना शुरू करते हैं ना, तब इंसान की सच्चाई धीरे धीरे खुद ही सामने आने लगता है। और मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि ये प्रोसेस आप शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे ना और एक बड़ा सवाल है कि यूनिवर्स इसे सबक कैसे सिखा रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ें होने वाली है जिससे इसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हो जाए या एहसास होगा। चलिए कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अभी ना हम थोड़ा और गहराई से ना देखने वाले हैं इस एनर्जी को। और जो एनर्जी यहाँ पे व्यूअर्स मेरे सामने आ रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप इस बात को सुनने के बाद ना समझ जाएंगे कि डिवाइन जस्टिस असल में कैसे काम करता है या काम करती है। देखिए व्यूअर्स, यूनिवर्स ना किसी को तुरंत सजा देकर खुश नहीं होता। यूनिवर्स पहले इंसान को उसके ही कर्मों के सामने खड़ा करते हैं। और कार्ड्स यहाँ पे ना यही कह रहे हैं कि उसका ये फेज ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपके खिलाफ जिस व्यक्ति ने ना प्लानिंग की थी, उसे आप धीरे धीरे ना महसूस हो रहा है कि चीजें उसकी कंट्रोल से थोड़ा बाहर हो जा रहा है। शायद बाहर से वो अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अभी भी किस वजह से ये हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ना उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो तो हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, पर वो जिस हिसाब से चाहते हैं कि लोगों को बिगाड़ना, आपको नीचे दिखाना, वो उसी तरीके से तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए ना उनका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है व्यूअर्स। और आप एक चीज शायद नोटिस किए हैं कि कुछ लोग जो पहले उसके आसपास रहते थे, अब ना उतना एक्टिव नहीं है वो लोग। यहाँ पे ना कार्ड दिखाते हैं कि उसका जो सर्कल वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, क्योंकि झूठ और मैनिपुलेशन ज्यादा दिन तक ना किसी के साथ लेकर नहीं चल सकते। यूनिवर्स एक और बात भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिसके लिए मुझे और 2 कार्ड चाहिए। प्लीज यूनिवर्स, ये 3 कार्ड्स दिए हैं, पर 3 कार्ड्स मुझे यहाँ पे नहीं लगेगा। ओके, मतलब घर वगैरह कुछ नहीं, अभी भी ईगो इनका सर पे चढ़ा हुआ है। देखिए क्वीन का कार्ड आ रहा है। इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं ये सभी को। जिस सच को ना ये इतने दिनों से छुपाने की कोशिश कर रहा था, उसी सच के बारे में आप लोग सवाल पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। शायद सीधे तरीके से नहीं, पर धीरे धीरे लोगों की नज़र बदल रहे हैं इस वक्त, और ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसका इस वजह से भी लो हो चुके हैं, और मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं इमोशनली मैनिपुलेशन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं ये इस वक्त। और यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात जो है कि आप इसे दूसरों पर जो डिपेंडेंसी, जो भरोसा, वो करने में भी ना डर लग रहा है, क्योंकि जो इंसान खुद चाल चलता है वो हर किसी में वही चाल दिखने लगेगा ना। तो वही इसके साथ हो रहा है। ये उसके कर्मों का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना, उसमें ये फंस चुके हैं। मतलब इसको अभी लग रहा है
कि ये जो चाल सबके साथ चले हैं वही चाल उनके साथ सब लोग चल रहे हैं। ठीक है, ये इनका एक हो रहा है अभी। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी यहाँ पे मिल रहा है कि आपको कुछ करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ना किसी से लड़ने की, ना किसी को प्रूव करने की, क्योंकि जब डिवाइन किसी केस को अपने हाथ में लेते हैं ना, तब इंसान जितना भी बचने की कोशिश करता है उतना ही अपनी गलतियों में उलझ जाता है और ऐसे ही चलता है। आप बस एक बात याद रखिए, अपना फोकस मत बदलिए, चेंज मत कीजिए, अपनी ग्रोथ पर ना फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज एकदम क्लियर है कि आपके लिए न्यू कोई रोड ओपन होने वाला है और उसके लिए ना पुराने रास्ते बंद होते जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, आपके लिए नया रास्ते खुलेगा और उनके लिए पुराना रास्ता बंद होगा। ये 4 कार्ड पहले आया था। ये अकेला पढ़ने वाला है और अकेला पढ़ना इसका स्टार्ट भी हो चुका है। इसके चारों तरफ जो लोग रहते थे, जिनके साथ इसका गहरा दोस्ती था, जिनके साथ मिलके ये प्लान वगैरह बनाते थे, उसी को ये अभी ना क्या बोलते हैं, शक कर रहे हैं कि कहीं ये मेरे साथ चाल चल रहा है, कहीं ये मेरे साथ वो कर रहा है, कहीं ये मेरे साथ वो कर रहा है, ये बड़ा है। और जो लोग इनके साथ थे ना, वो खुद से भी समझ रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत डीपली क्लोजली रिलेटेड थे, तो उनको उनमें से किसी को 2-1 जना को अभी पता चल चुके हैं कि ये इसको कर्म का साइकिल में ये घुस चुके हैं और इसका कर्म का फल जो होता है वो मिल रहा है यूनिवर्स से। तो मैं क्यों भुगतूं, मैं बाहर जाती हूँ। सब तो अपना अपना ही पहले सोचेंगे ना। तो अभी थोड़ा सा इनके साथ जितना गहरा लगाव था ना, वो क्या काम से। और एक चीज कि मुझे यहाँ पे न लग रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां इस व्यक्ति के पहली बार महसूस होगा कि जिस इंसान को उसने रोकना चाहा था, वही इंसान बिना उसके भी आगे बढ़ रहा है। और ये एहसास जो इसके होगा ना व्यूअर, यही उसके लिए सबसे बड़ा सबक बनेगा। अब यहाँ पे मेरा आखिरी सवाल आता है यूनिवर्स से कि अगले कुछ हफ्तों में और क्या क्या हो सकता है। क्या कोई सच सामने आएगा? क्या यूनिवर्स आपको कोई नया रास्ता दिखाएगा? चलिए फाइनल गाइडेंस लेते हैं। प्लीज़ व्यूअर्स अपना एनर्जी को कनेक्ट रखिए। स्टारबॉर्न एंड लवर, ओके। तो कार्ड का फाइनल मैसेज बहुत क्लियर है। यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपको ना कुछ ऐसी साइन मिल सकते हैं जिससे आप समझ जाओगे कि डिवाइन का काम स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है कि आपको सब कुछ अपनी आंखों से ना दिखे, लेकिन एनर्जीज जरूर बदलेंगे। जिस व्यक्ति का सोचना ये था कि वो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करेगा या कर लेगा, ये सच को छुपा लेगा, उसके लिए आप वही चीजें ना धीरे धीरे मुश्किल बनती जा रही है। कार्ड यहाँ पे साफ दिखा रहे हैं कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन आप कोई और नहीं बल्कि उसके अपना कर्म है। लेकिन यूनिवर्स सब आपसे ना एक बात कह रहा है, बहुत क्लियरली कह रहा है कि कृपया बदला लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे आपके जगह पे खड़े हैं। ठीक है, वो अपनी हिसाब से काम कर रहे हैं, वो अपनी हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं। और अगर बीच में आप अपना रूल लेके आ जाएंगे तो यूनिवर्स का काम बिगड़ जाएगा।
तो इसलिए आपको फाइनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बीच में मत आइए, आप किसी भी तरीके से कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स खड़े हैं। किसी को नीचे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब डिवाइन जस्टिस चलती है ना, तब इंसान को उसके कर्म ही उसके हिसाब दे देते हैं, ठीक है। और आपका काम सिर्फ अपनी एनर्जी को साफ रखना है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। और एक बात, अगर पिछले कुछ समय से ना आपको लग रहा था कि न्याय नहीं मिल रहा है, तो आज इस फीलिंग को छोड़ दीजिए, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं हुआ। यूनिवर्स ने सब देखा है और सही समय पर हर चीज का जवाब मिलेगा। और आज का एफर्मेशन मैं बोल रही हूँ व्यूअर्स, दिल से बोलिएगा इसको। मैं डिवाइन प्रोटेक्शन की अंदर हूँ। मेरे खिलाफ भेजी गई हर नेगेटिव एनर्जी अपने सोर्स तक वापस लौट जाएंगे। यूनिवर्स मेरे लिए न्याय कर रहा है और मैं बिना डर के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। इसको मैनिफेस्ट करना है व्यूअर्स आपको। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, आपके दिल तक पहुंचा है, तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ आपको लिखना है डिवाइन जस्टिस। इससे आप अपनी इंटेंशन को यूनिवर्स के सामने रखते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड हाई प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करके रखना। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। थैंक यू सो मच। स्टे प्रोटेक्टेड।